अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी आयशा। आई होप आप सब लोग ठीक होगे, खैरियत से होगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। और इसी के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। और यहाँ पे सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज नाश्ते में जो मैं पराठा बना रही हूँ, और यहाँ पे नरवा के लिए पराठा पहले रेडी हो रहा है। नरवा जब स्कूल से आ गई थी तो फिर मैंने उसके लिए भी पराठा बना दिया था। उसने मुझे कहा था कि मुझे नमक वाला पराठा बना दो, तो फिर मैंने उसे नमक वाला पराठा बना दिया था। साथ में उसको चाय बना कर दी थी, तो बस वो पराठा और चाय खाएगी। और मुझे आज समझ नहीं आ रही थी मैं नाश्ते में क्या खाऊं। मैंने फिर अपने लिए भी एक स्पेशल सा पराठा रेडी कर लिया था, और मैंने अपने लिए एक चटपटा सा पराठा बनाया था। उसके लिए मैंने एक छोटा सा पेड़ा ले लिया था, और पेड़े को पहले जो है अच्छी तरह से बेल लिया था। बेलने के बाद जो है फिर मैंने इसमें अचार का मसाला लगाया था। ये घर का अचार था, और घर का अचार तो वैसे भी बहुत टेस्टी होता है। तो बस मैंने उसका मसाला लेकर रोटी पर अच्छी तरह से लगा दिया था, और लगाने के बाद जो है फिर मैंने इसका पेड़ा रेडी कर लिया था। पेड़ा रेडी करके फिर इसको बेला था, और फिर इसको मैंने पकाया था। तो ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत क्रिस्पी बनता है और बहुत चटपटा सा बन जाता है। चाय के साथ बहुत मज़े का लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसा लगा। ये बहुत मज़े का होता है। अगर आपका कभी कुछ खाने को, सालन वगैरह खाने को दिल ना करे, तो इस तरह से अगर सिंपल सा पराठा भी बना लिया जाए ना, तो बहुत मज़े का लगता है। पराठा रेडी हो गया, और ये बहुत क्रिस्पी पराठा रेडी हुआ था। और अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया है, और नाश्ता करके मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश कर लिए थे। किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन कर लिया था। और यहाँ पे निमरा जो है वो आज फ्रिज साफ़ कर रही थी। फ्रिज भी इसने साफ़ कर ली थी, और फ्रीज़र में जो है ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई थी। तो इस वजह से फिर कुछ चीज़ें जो है वो पूरी नहीं आती, इतनी बर्फ़ जम जाती है। तो इस वजह से जो है ना फिर निमरा ने फ्रिज सारी साफ़ कर ली थी। यहाँ पे बस मैं जो चीज़ें ना वो फ्रिज में दोबारा से अंदर रखने लगी थी। फ्रिज साफ़ हो चुकी है, तो बस मैं अभी से ऑन करने की करी थी कि जल्दी से बस ऑन कर दूँ, क्योंकि बाहर चीज़ें पड़ी थी, उनका ख़राब होने का ख़तरा था। ख़ास तौर पे दूध, अभी मौसम चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए जो है ना चीज़ें वगैरह बाहर पड़ी हो तो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और इस वजह से फिर मैंने जल्दी जल्दी फ्रिज को ऑन किया था, और जो फ्रिज को ठंडे होने के बाद तमाम चीज़ें जो है वो अंदर रख दी थी। और यहाँ पे अब निमरा जो है वो टोकरियाँ वाश करने लगी थी। यहाँ पे निमरा ने सब्ज़ी वाली टोकरी जो है वो उसको खाली कर लिया था, और अब इसको वाश कर रही थी। और वैसे हम लोग अपने घर की चीज़ों को ना हर थोड़े दिनों बाद जो है ना वो साफ़ करते ही रहते हैं। फिर इस तरह ना घर जो है ना वो क्लीन रहता है। वैसे भी साथ साथ घर को करते रहो ना क्लीन, तो वो क्लीन रहता है। अगर आप लोगों ने 6 महीने बाद, साल बाद जाकर चीज़ों को साफ़ करना है, तो फिर उससे ना घर में गंद भी बहुत मच जाता है। और फिर आप लोगों को समझ भी नहीं आ रही होती कि किस तरह से साफ़ करें, कहाँ से स्टार्ट करें, इतना गंद होता है। तो इसलिए ना साथ साथ अगर आप थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ना, तो आपका घर जो है वो क्लीन रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बस जो अब खाना बनाने लगी हूँ, फ्रिज में सब कुछ जोड़ दिया था, सब कुछ चीज़ें रख दी थी, और फ्रिज को ऑन कर दिया था। यहाँ आज पापा ले गए थे फिफरा कलेजी, और अब मैं खाने में फिफरा कलेजी बनाने लगी हूँ। इसको वॉश करने लगी हूँ। इसको वॉश करके फिर इसको पकाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ मैं कलेजी और फिफरा जो है वो वॉश कर रही हूँ, और इसको सिंपल पानी के साथ जो है वॉश कर लिया था। और कलेजी को जो मैंने अलहदा कर लिया था, और फिफरा जो है वो मैं अलहदा करी थी, क्योंकि ये अलहदा अलहदा पकाए जाएंगे, तो इसलिए फिर मैं इनको साथ साथ अलग अलग करी जा रही थी। यहाँ कलेजी और फिफरे को जो है मैंने वॉश कर लिया है, और कलेजी को जो है वो मैंने सेपरेट रखा था, और जो फिफरा है इसके अंदर मैंने दिल की बोटियाँ डाल दी थी। दिल वाली बोटियाँ भी जो है वो फिफरे के साथ ही पकेंगी, और कलेजी जो वो अलहदा से एंड पे डालेंगे, इसलिए पहले फिफरा पकाया जाएगा। फिफरे के लिए जो वो मैं पहले मसाला रेडी कर रही हूँ, और मैंने प्याज कट कर लिया। प्याज कट करके इसको पहले फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई होने के लिए रख दिए, और प्याज जब फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें तमाम मसाले डालेंगे। प्याज फ्राई हो गया था, फिर प्याज को फ्राई करके इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। पेस्ट डालकर फिर मैंने फिफरा डाला था, और फिफरे को अच्छी तरह से जो है ऑयल में भुनाई की थी ताकि स्मेल ना आए। और फिर मैंने घर के तमाम मसाले और टमाटर डालकर इसको 20 मिनट तक का वेट लगा दिया था। और उसके बाद जब मैंने वेट खोला था तो फिफरा अच्छी तरह से गल चुका था, और अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ। और मैंने सबको ये रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन वो किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सका, नहीं तो मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी देती। और यहाँ पर मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ फिफरे की, और अब इसके अंदर ऐड करूँगी कलेजी को। कलेजी जो है इसमें डालकर अच्छी तरह से इसकी भी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद जो है इसमें फिर मैंने दही ऐड कर दी थी, आधी प्याली दही की ली थी, वो ऐड करके फिर मैंने इसका दही का पानी तेज़ आग पे खुश्क कर लिया था। दही ने अपना काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया था, और अब इसको हम तेज़ आग पे पानी को खुश्क कर लेंगे। और कलेजी को ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे, क्योंकि कलेजी फिर सख्त हो जाती है अगर इसको ज़्यादा देर तक पकाया जाए। इसलिए अगर इसको कम पकाएंगे तो ये नरम नरम रहेगी। तो फिफरा जो है वो हमारा पहले से ही रेडी है, तो बस हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद ये रेडी हो जाएगी।
पानी ड्राई हो गया। अब इसके ऊपर गरम मसाला पीसा हुआ और हरा धनिया, अदरक ब्रीक ब्रीक कट करके और हरी मिर्चें डाल देंगे। बस यहाँ पे जो है हमारी फिफड़ा कलेजी जो है वो रेडी हो गई है। बच्चे जो है वो ट्यूशन से पढ़ के आ गए थे और यहाँ पे बच्चे जो है वो अपना फ्रूट खा रहे थे। इनकी मामा ने इनको फ्रूट कट करके दे दिया था। तो बस यहाँ पे मिन्हा जो है वो फ्रूट खा रही थी और मूसा भी जो है वो यहाँ पर बैठकर फ्रूट खा रहा था। यहाँ पे अम्मी नरवा के लिए भी कुछ खाने के लिए ले आई थी, क्योंकि अभी ट्यूशन से पढ़ के आई थी, इसे भूख लगी हुई थी, तो अम्मी ने इसको भी कुछ खाने के लिए दे दिया था। यहाँ पे माओं की ड्यूटी लगी हुई थी अपने अपने बच्चों को खिलाने पिलाने की, तो बस यहाँ पे यही कुछ चल रहा था। निमरा ने अपने बच्चों को खाने पीने के लिए दे दिया था और यहाँ पर अम्मी अब अपनी बच्ची को दे रही थी। तो बस यही कुछ होता है माओं की ड्यूटियों में शामिल। तो बस ये वही अपने फ़र्ज़ अदा कर रही हैं माएँ। यहाँ मिन्हा ने अपना सैलून खोला हुआ था और ये मेरे बाल बना रही थी। यहाँ पे हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश कर रही थी, साथ में ब्रश कर रही थी बालों में। अम्मी जो है वो नरवा के बाल बना रही थी, तो फिर इसको अम्मी को देखकर शौक़ चढ़ गया था बाल बनाने का। तो फिर मैंने इससे कहा कि आप मेरे बाल बना दो, तो यहाँ बस ये मेरे बाल बनाने की कोशिश कर रही है। आजकल हमारे घर में ये ड्रामा जो है ना वो बहुत देखा जाता है। नरवा का ये फेवरेट ड्रामा है और हर टाइम जो नरवा ने यही ड्रामा लगाया होता है। इसकी पुरानी से पुरानी एपिसोड्स देखती रहती है। ये इसका सबसे फेवरेट ड्रामा है और उसकी वजह से हम सबको भी यही ड्रामा देखना पड़ता है। यहाँ पे ये बैठी हुई थी, ड्रामा देख रही थी, तो फिर मैंने इसे बताया कि मैं व्लॉग में सबको बताऊँगी कि ये ड्रामा बहुत देखती है और इसकी वजह से हम सबको भी यही ड्रामा देखना पड़ता है। और अगर इसको कह दो कि चेंज कर लो तो फिर कहेगी कि क्यों आप लोगों के पास मोबाइल नहीं, अब अपने मोबाइल्स में देखो। तो बस यहाँ पे जो है मैं पापा के कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। आज थर्सडे है तो इस वजह से फिर मैं पापा का सूट प्रेस कर रही हूँ। फ्राइडे को पापा ने पहनना होता है, इसलिए मैं प्रेस करके रख लूँगी रात में ही। और इसी के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।